नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं यूनिट डिजिट की आज तीसरी क्लास, मतलब यूनिट डिजिट की दूसरी क्लास और नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास आज हम लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट हम कैसे कैसे निकालते हैं और हमने लास्ट किया था कहाँ, पावर्स की यूनिट डिजिट पर। तो बड़ी बड़ी पावर्स में यूनिट डिजिट निकालने के लिए आ जाती है संख्या, तो हमने वहाँ पर लास्ट किया था। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं, हमने पावर्स के लिए कैसे कैसे जाना था। तो हमने जो नंबरों को डिस्कस किया था उन नंबरों को एक बार देख लेते हैं। हमने नंबर डिस्कस किए थे 0, 1, 5 और 6, और इनके बारे में जाना था कि इनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0, 1, 5 और 6 यही रहेगा। 4 नंबर तो हमने ये जाने थे, और आगे हमने जाने थे एक तो 4 और एक 9। 4 और 9 का मतलब अगर इनकी पावर n है, n यदि सम है, n यदि सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। n यदि विषम है, यानी पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। इसी तरह से हमने 9 को भी जाना था कि 9 की पावर n यदि सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और n यदि विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। हमने ये डिस्कस किए थे, और हमने 4 नंबर और डिस्कस किए थे। वो 4 नंबर क्या थे, 2, 3, 7 और 8। ये 4 नंबर और हमने डिस्कस किए थे। अब इनकी जो पावर थी, इनकी पावर जो थी, इनकी पावर की साइक्लिसिटी बन रही थी कितनी भाई, साइक्लिसिटी बन रही थी इनकी 4 मतलब 1, 2, 3, मतलब ऐसे करके 4, 1, 2, 3, 4 इनकी साइक्लिसिटी कितनी बन रही थी, 4 बन रही थी। इसका मतलब पावर को क्या करना था, पावर को 4 से डिवाइड करना था, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम संख्या की पावर के रूप में लिखेंगे और वहाँ से हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ा था। तो आज आगे चलते हैं भाई, आगे देख लो एक बार इसे और रिवीजन कर लो, फिर आगे क्लास में पूरा मज़ा आने वाला है फुल। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहता है। 4 और 9 दो ये ऐसी संख्या हैं जिनकी पावर जो होती है, अगर वो सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 एक ऐसी संख्या थी जिसकी पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, विषम है तो 9 होगा। और ये 2, 3, 7, 8 ये ऐसी संख्या थी, ये ऐसी संख्या थी जिनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता है, एक साइकिल में चलती है। ठीक है भाई, क्योंकि 4 के बाद में क्या होता है, 4 के बाद में फिर से 1 रिपीट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यही साइक्लिसिटी हो जाती है। 9 फिर से ही आ जाएगा, 10, 11, 12 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे सामने भी। क्वेश्चन है कि 3 की पावर 41 गुणा 7 की पावर 42 गुणा 8 की पावर 43 का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 3 की पावर 41, 7 की पावर 42 और 8 की पावर 43 का इकाई का अंक क्या होगा। तो अब कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को समझो भाई। अब क्या करना है, देखो 3 की पावर क्या है, 3 की पावर क्या है, 41 है। तो हम क्या करते हैं, 41 को 4 से डिवाइड करते हैं, 10 चौक 40, 4 बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 3 को क्या रख लेंगे, 1। ठीक है, इतना काम भी हमें डायरेक्ट करना है, इतना काम हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है, ये बार बार हमें नहीं लिखना। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है शेषफल, यानी 3 की पावर 1। यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा रिमाइंडर। यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 3 की पावर 1 को देखूँ तो यूनिट डिजिट 3 आता है। 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, और 49 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। 8 की पावर अगर मैं 3 देखता हूँ तो 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 का क्यूब 512, 512 में अगर मैं देखता हूँ तो यूनिट डिजिट 2 आता है। ठीक है भाई, तो क्या करना था, यहाँ से 9 3 27, 27 में कितना आता है, 7, 7 दूनी 14, 14 में क्या आता है, 4। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा यूनिट डिजिट जो बन जाएगा, इकाई का अंक, वो बन जाएगा भैया 4। ठीक है, बात समझ में आ गई भी। देख लो एक बार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 121 की पावर 111 गुणा 1287 की पावर 53 का इकाई का अंक। ठीक है भाई, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं चलो देखो। अब यहाँ से क्या हुआ भाई, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर संख्या मतलब एक से बड़ी आ जाती है, कुछ भी संख्या अगर एक अंक से बड़ी आ जाती है यानी दहाई में पहुंच जाती है, तो हमें मतलब किससे है, दहाई में पहुंच जाए, सैकड़े में पहुंच जाए, हजार में पहुंच जाए, हमें मतलब किससे है, केवल इकाई के अंक से, यानी इससे कोई मतलब नहीं हमारा 12 से। ठीक है, इस 12 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से क्या दिखा कि 1 की पावर 111 क्या है भाई, 1 की पावर 111 गुणा, यहाँ मुझे 128 से कोई मतलब नहीं, 7 की पावर 53। ठीक है भाई, अब देखो मैंने एक बात बताया था अभी कि 1 की पावर 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 7 की पावर 52 है तो क्या करोगे, यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे 52 को, कितना होता है 13 चौका 52, तो 53 है ना, 13 चौका 52, तो कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है, यानी 1 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7। यही हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 122 की पावर 173 और 123 की पावर 174, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो बहुत आसानी से कर देंगे। क्या करना है, 2 है यहाँ पर, इस 12 से कोई मतलब नहीं, हमें तो इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंक से मतलब है, तो 2 की पावर कितनी लिख दोगे तुम, 173, यानी सवाल केवल हमारा इतना है। इसमें 12 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सवाल हमारा केवल इतना है, ज़्यादा सवाल हमारा है नहीं। ठीक है, तो इसको अगर तुम देखते हो 4 से डिवाइड करोगे। अब देखो 4 से डिवाइड करने का भी एक रूल है, मैं डिविजुअलिटी में तो मैं समझाऊंगा कि 4 से डिविजुअलिटी का रूल क्या है। कोई भी संख्या दे रखी है, उसके पीछे के 2 अंक, उसके पीछे के 2 अंक डिवाइड कर लो, अगर वो डिवाइड होते हैं तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, अगर वो डिवाइड नहीं होते हैं, वो रिमाइंडर देते हैं कुछ, तो वो रिमाइंडर ही होता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ 128 को 4 से डिवाइड करो, तो 128 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है भाई, शेषफल आएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी शेषफल नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे 2 अंक 4 से कट रहे थे, 7 चौक 28, अगर 28 कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। और मैं लिख देता हूँ 231 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 3 बचने थे। ठीक है, 3 ही तो बचने थे। अब मैं इतना काम ना करके मैं केवल इतना काम कर सकता था कि पीछे के 2 अंक जो हैं, पीछे के 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देख लेता, है ना। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो यही मेरा रिमाइंडर पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा था। तो 4 से काटने का रूल क्या होता है, 4 से काटने का रूल ये होता है कि पीछे के संख्या के पीछे के 2 अंकों को काट के देख लो, अगर वो कट जाते हैं संख्या कट जाएगी, अगर वो रिमाइंडर देते हैं तो वो रिमाइंडर होगा। ठीक है भाई, बात समझ गए तुम। तो यहाँ से क्या करना है, केवल 73 को डिवाइड करके देखना है। तो 18 चौक 72, बचा कितना 1, यानी 2 की पावर 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 2, 9 होता है, 9 दूनी 18, 18 का 8, ये हमारा आंसर यूनिट डिजिट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं भी, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, इसका इकाई का अंक बताना है। तो कैसे बताओगे भाई, इसका इकाई का अंक कैसे बताओगे, कुछ भी नहीं करना, और बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, यहाँ किससे मतलब है हमें, केवल इस 1 से 100 से कोई मतलब नहीं, और 1 की पावर 2008 है, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक 1 ही रहेगा। और यहाँ किससे मतलब है भाई, यहाँ भी 2 से मतलब, यहाँ 100 से कोई मतलब नहीं, तो कितना आंसर होगा, केवल 3। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन आंसर बहुत छोटा सा होता है। ठीक है भाई, बात समझ गए तुम। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, तकड़ा सा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या आ जाता है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आ गया कि 2 की पावर 40 या 112 की पावर 40 लिख लो, 112 की पावर 40 का इकाई का अंक ज्ञात करो।
इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों करता है? इसलिए करता है कि अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, मैं करूँगा यहाँ से कि 11 से तो कोई मतलब नहीं, 2 की पावर इसे मैं लिखूँगा 40। ठीक है, क्या लिखूँगा? 40 लिखूँगा। और 40 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो 2 की पावर जब मैं 0 रखता हूँ तो आंसर कितना आता है? 1। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत होता है। ये आंसर क्या होता है? बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि 2 की पावर कुछ भी हो जाए, 1 तो कभी आना ही नहीं है। सम की पावर कुछ भी हो जाए, वो संख्या तो सम ही आनी है हमेशा। यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा सम ही होगा। तो ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाता है। इसको जनरली लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अभी मैंने साइक्लिसिटी थोड़ा सा तुम्हें बना के दिखाया था, दृश्य छोटा सा 3 4 इस तरह की साइक्लिसिटी होती है। 1 2 3 4 ये होता है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो अगर मैं बैक में आऊं तो 1 से पहले ये 0 भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक, बात समझ में आ रही है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना? 1 2 3 4, या मैं 0 ना लिखता हूं तुम्हारे लिए, चलो छोड़ो कोई नहीं, मैं लिख लेता हूं 4 के आगे 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी तुमने यहाँ से क्या समझा? यहाँ से तुमने क्या समझा कि जितने भी 4 के मल्टीपल आ रहे हैं वो 4 पर आ रहे हैं। जितने भी 4 के मल्टीपल आ रहे हैं ना, वो किस पर आ रहे हैं? 4 पर। तो 4 से कटने वाली संख्या कहाँ आके रुकी? 4 पर आके रुकी। तो 0 आने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिसिटी में 0 तो कहीं भी है ही नहीं। ठीक है, तो क्या 4 पर आकर रुक रहे हैं सारे 4 के मल्टीपल। तो इसका मतलब जो 4 का मल्टीपल है ना, उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो उसकी पावर 4 का होता है। ठीक है, बात समझे? इसका मतलब जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 4, है ना भाई? 2 की पावर जब पावर 4 होगी वही यूनिट डिजिट, 8 पर भी वही, 12 पर भी वही, 16 पर भी वही, 20 पर भी वही, 24 पर भी वही। तो इसी तरह से मतलब जितने भी 4 के मल्टीपल आएंगे वो कहाँ आएंगे? 4 पर आएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको हम ये लिख देते हैं, जब भी 4 से पूरा पूरा पावर पूरी पूरी कटेगी तो हम पावर क्या लेंगे? 0 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 4 ही लेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी तुम्हें? ठीक है, तो कितना लेंगे हम? 4 लेंगे। तो अब जब 4 लेते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। यूनिट डिजिट कितना आता है हमारा? 6। बात समझ गए भाई? अच्छा सवाल था। ठीक है, 0 नहीं रखेंगे हम हमेशा। जब भी 4 से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर रखेंगे पावर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 प्लस नहीं माइनस सॉरी 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 76 की पावर 4 और प्लस 259। ठीक है भाई, देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। ठीक है, सवाल में कुछ करना ही नहीं है। बहुत बड़ा बेशक है दिखने में, लेकिन कुछ भी नहीं करना सवाल में। बताओ भाई मुझे, ये इतना बड़ा सवाल है, क्या करूंगा मैं? पहले इस वाले सवाल को देखूंगा। यहाँ मुझे 25 से कोई मतलब है नहीं है बिल्कुल भी। बच्चा 1 की पावर 98, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। बताओ, कुछ करना था? यहाँ देखो 2 कैंसिल, 1 की पावर 29 1 ही होगा, माइनस 6, बस 10 से कोई मतलब नहीं, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6, पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले। प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5, माइनस 7 कैंसिल, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6, प्लस इकाई का अंक यहाँ से क्या उठाना है? 9। ठीक है भाई, इतना सा सवाल था। अब अगर गौर से देखोगे तो 6, 5 और 1 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? ये -6 होगा, अभी 1 और 9 10 होगा। तो 1 कितना आ जाएगा आंसर? 4। यूनिट डिजिट कितना आया हमारा? 4 आ जाएगा भाई। बात समझ गए होगे तुम? आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 551 की पावर 74 प्लस 75 की पावर 75
प्लस 245 की पावर 245 माइनस 86 की पावर 86 की पावर 86 होगी, और आगे रखना है माइनस 246 की पावर 40 की पावर 246। इतना बड़ा सवाल है भाई, ठीक है, दिख रहा है पूरा। चल आगे क्या करते हैं, आगे कुछ नहीं करेंगे, इसमें सेम सवाल है बिल्कुल। एक बात बताओ, यहाँ 55 से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। तो 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही रखेंगे। 7 से कोई मतलब है? नहीं है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रखेंगे। प्लस 24 से कोई मतलब है? नहीं है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रखेंगे। माइनस 8 से कोई मतलब है? नहीं है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही रखेंगे। 24 कोई मतलब है? नहीं है। तो 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हम 6 ही रखेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, ये तो क्या हुआ 5 5 10 और 1 11, और ये कितना होगा माइनस का 6 और 6 12। यानी यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इकाई का अंक जो आया माइनस का 1 आया। लेकिन ये सवाल का आंसर नहीं है। क्या तुमने कभी किसी संख्या के पीछे -1 लगा हुआ देखा है? जैसे मैं तुमसे ये कह दूं कि मेरी संख्या है 254 -1, ये संख्या है, ये संख्या थोड़ी है, ऐसी संख्या कब हो गया? नहीं होती, गलत है ये तो बिल्कुल। तो इकाई का अंक -1 तो होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम यहाँ से? देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। या तो देखो इसे 21 बना लो, या तो तुम इसे 21 बना लो, इसको 21 बना लो। जब भी माइनस वाला बड़ा हो तो इसमें 10 ऐड कर लो, प्लस वाली में 10 ऐड कर लो, और -12 करके 9 आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करना है, तुम्हारा -1 आएगा, इसमें 1 ऐड, इसमें 10 ऐड कर दो, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा, दोनों साइड से। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? या तो प्लस वाली संख्या में 10 बढ़ा लो, क्योंकि दाई ले लेते हैं ना आगे से। भाई संख्या तो इसके आगे भी होगी ना, ये तो हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, संख्या तो इसके आगे भी होगी। तो या तो वहां से दाई ले लो, यानी 10 ले लो, तो ये 21 हो जाएगा। 21 में से 12 घटाएंगे 9। या फिर सीधा सीधा यहीं से कर लो, यहाँ से 11 में से 12 घटाएंगे तो -1 आया। अब इसमें 10 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? तो भी 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, चलो देख लो जल्दी से। अब आगे एक सवाल था, एक सवाल आया हुआ सवाल है एग्जाम में। सवाल है कि 1 2 3 4 5 5 के 4 5 5 की पावर कितनी होगी? के होगी, और इसकी पावर थी 72 का इकाई का अंक 6 है। तो के बराबर क्या? ऑप्शन दिए हुए थे हमें 2 4 8 4 नहीं सॉरी, क्या रख लो यहाँ पे? 6 रख लो, 6 रख लो यहाँ पे, और डी रख लो, डी है ऑल, सभी। ठीक है, अब क्या था सवाल? अब सवाल को समझो भी अच्छे से। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सवाल ये हो गया कि इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 72 है, और इसका इकाई का अंक कितना दे रखा है? 6। तो के का मान क्या होगा? ठीक है, कैसे करते हैं? देखो पहली बात तो ये कि हमें इससे कोई मतलब है नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो बचा क्या? के की पावर 72। ठीक है, अब 72 को भी अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो 18 चौक 72, यानी 4 का मल्टीपल है, पूरा पूरा कटता है। तो के की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और इसका इकाई का अंक 6 दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये समझो तुम यहाँ पे ऑप्शन पे। अब जाएंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन से हमने क्या देखा? ऑप्शन में हमने देखा क्या? बी ऑप्शन 6, कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। इसका मतलब ये राइट है बिल्कुल। ठीक है, अभी बी राइट हुआ है, बाकी से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब हम ए को चेक करके देखते हैं। अगर मैं 2 की पावर 4 रख दूं तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, यानी यूनिट डिजिट। तो इसका भी 6 है, ये भी आंसर राइट है बिल्कुल इसका मतलब तो। ठीक है, अगर मैं के की जगह 8 रखता हूं तो कितना होगा? 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 8 की पावर 4 हो जाएगा 8 8 64 और गुणा 64, यानी इसको ऐसे लिख लो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख सकते हो भाई। ठीक है, यानी 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4, और 4 चौक 16, यानी ये भी क्या बनाता है? यूनिट डिजिट 6 बनाता है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो कौन सा आंसर? सभी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, समझ गए?
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसमें मेरे भाई ने पिछली वीडियो इसकी नहीं देखी है, इसकी पिछली वीडियो एक बार जाके जरूर देख लें, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है, कल वाला कॉन्सेप्ट ही है सारा, ठीक है। तो पिछली वीडियो जरूर देख लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो यूनिट डिजिट की पूरी PDF है हमने अपने टेलीग्राम चैनल MG अरुण सागर पर डाल दी है, वहाँ जाके तुम चेक कर सकते हो, सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं यहाँ कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इतना आसान सा है। क्वेश्चन ये है भाई कि 433 गुणा 456 गुणा 43n का इकाई का अंक दे रखा है अभी इसका n+2। तो पूछा है कि n बराबर क्या, तो n बराबर क्या, यानी n का मान पूछा है। और ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है हमारा 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। बात समझ गए भी? ये है आंसर। अब क्या करना है हमें, समझो, करना कुछ नहीं है। देखो यहां से क्या करना है, पहले इसको सोल्व कर लो। यहाँ से 43 से कोई मतलब नहीं, यहाँ 45 से कोई मतलब नहीं, यहाँ 43 से कोई मतलब नहीं। यानी सवाल कितना बचा? सवाल इतना बचा 3:6:n और बराबर कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट n+2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखता हूँ तो 6 18, 18 का कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 18 कितना आएगा भाई? 8 आएगा। और 8 के साथ में n की गुणा लगाता हूँ तो n+2 आएगा। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें ऑप्शन लगा के देखना है, ठीक है। ऑप्शन कैसे लगाना है? अगर मैं 2 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा ये? 8 में 2 की गुणा लगा के 8 दूनी 16 यानी 6 आएगा यूनिट डिजिट। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो ये कितना होगा? 2 + 2 4 ही होगा। यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 2 हमारा आंसर नहीं है। बात समझ गए भी? एक ऑप्शन हमने कर लिया कि 2 हमारा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऑप्शन 4 मतलब बी ऑप्शन रखता हूँ 4, तो 8 × 4 बराबर कितना होगा? 32, 32 का 2। और अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 और 2 कितना होगा? 6। यानी ये भी बराबर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। बात समझ गए तुम? यहाँ से हटा दो इसको भी। अब रख लेते हैं ऑप्शन सी हम 6, तो कितना होगा? 8 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 48 का 8। और अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो 6 + 2 बराबर 8। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ये बिल्कुल राइट है और यही हमारा आंसर। ये दोनों तरफ से बराबर बन रहा है ना। 8 × 6 = 48 का 8 आएगा और n की जगह 6 रखूंगा, 6 + 2 बराबर भी 8 आएगा। तो क्या हुआ? यहाँ से हमारा आंसर 6 आ गया। यहाँ से हमारा आंसर 8 भी नहीं आएगा। 8 क्यों नहीं आएगा? अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 × 8 = 64 का 4 बनेगा। लेकिन 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो रहा है। और यहाँ से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो ये भी नहीं होगा, मिटा दो भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सारे अच्छे हैं आज के। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 11 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है भाई। अब सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक बार देख लो तुम। चलो अभी करते हैं। सवाल में क्या है इस बार? फैक्टोरियल में पिछली वाली क्लास में मैंने तुम्हें समझा दिया है फैक्टोरियल क्या है। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाके देख ले। फैक्टोरियल मैंने उसमें समझा दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर? जब मैं 2 रखता हूं तो 2 की पावर 11 फैक्टोरियल दे रखी है। इसका मतलब ये है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × कहाँ तक? ... 11 तक हो जाएगा। यानी इतनी बड़ी पावर है। अब क्या करना है भाई? अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब तो बड़ा मुश्किल है निकालना। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, थोड़ा छोटा सा लॉजिक लगाना है तुम्हें। छोटा सा लॉजिक तुम्हें लगाना है क्या? कि अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि 12 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, मैं तुमसे ये कहता हूं कि 12 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा कि 12 4 से पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात।
अगर मैं तुमसे इस 12 को तोड़ के ये कह दूं कि 4 गुणा 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। परेशानी कोई बात नहीं है भाई, 4 से भी जब ये 12 कट रहा था तो ये भी पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब यहाँ भी क्या है 0। तो बात मेरे ये समझ में आ गई है। मैं तुमसे ये कह दूं कि 2 गुणा 4 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो यहाँ से भी क्या बताओगे तुम 0 ही बताओगे भाई, क्योंकि 4 से 4 कटता है तो 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है 0। यानी कहने का मतलब ये है जहां भी तुम्हें गुणा में 4 दिखेगा, जहां भी तुम्हें गुणा में 4 दिखेगा वो संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। गुणा में 4 दिखते ही तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी, और जब संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही बात दी हुई है, देखो जरा गौर से भाई, मुझे दिख गए गुणा में है और गुणा में यहाँ पे 4 आ रहा है, गुणा में यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और अगर गुणा में यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसका मतलब संख्या 4 से पूरी पूरी कट गई। संख्या यहाँ पर क्या हुई 4 से पूरी पूरी कट गई, और जब संख्या 4 से पूरी पूरी कट गई तो रिमाइंडर क्या आया 0। 0 का मतलब कितना रखते हैं हम 4, और 2 की पावर 4 बराबर यूनिट डिजिट 6। समझ गए भाई? अरे समझे नहीं समझे, बहुत तकड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था। एक बार फिर देख लो, 2 की पावर 11 फैक्टोरियल थी। 11 फैक्टोरियल का मतलब 11 को खोलोगे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 11 तक खोल दोगे तो 2 की पावर ये होगी। अब यहाँ पर 4 है गुणा में, अगर यहाँ 4 गुणा में तो इसका मतलब संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगी, और संख्या जब 4 से पूरा पूरा कटेगी तो मेरे भैया हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। लेकिन यूनिट डिजिट के केस में हम जब 4 से पूरी पूरी संख्या कट जाए तो हम 0 नहीं लेते, हम क्या लिखते हैं 4 ही लेते हैं, पीछे समझाया था। तो 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी 16 मतलब 6 यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तुम्हारे सामने, देखते रहो बस तुम। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मेरा 823 की पावर 123 फैक्टोरियल गुणा 237 की पावर 234 फैक्टोरियल। ये सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करना वैसे, मुझे सवाल तो है अच्छा लेकिन करना कुछ नहीं है। क्यों नहीं करना, एक बात बताओ भाई, ये इस सवाल को मैं देखता हूँ तो पहले तो ये देखो कि यहाँ 82 का कोई रोल नहीं है ना, यहाँ केवल 3 का रोल है। और अगर 3 की पावर मैं कितनी देखता हूँ, 3 की पावर देखता हूँ मैं 123 फैक्टोरियल, इसे यहाँ से लिख लो, इसका कोई मतलब नहीं। तो 7 की पावर 234 फैक्टोरियल, इतना लिख लिया अभी मैंने, इतना लिख लिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 123 फैक्टोरियल जो है ये 1 से गुणा करते करते कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 123 तक जाएगा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे करके डॉट 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 123 तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 4 आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से ऊपर जाते ही, फैक्टोरियल 3 से ऊपर जाओगे तो फैक्टोरियल 4 मिलेगा, और फैक्टोरियल 4 मिलते ही तुम्हें क्या करना है 4 की गुणा लगी हुई है, तो इसका मतलब संख्या 4 से कटेगी, और संख्या जब 4 से पूरा पूरा कटेगी तो रिमाइंडर कितना आएगा फिर 0, यानी 3 की पावर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। सेम केस यहाँ भी होगा, तो 7 की पावर यहाँ भी हम क्या रखेंगे 4 ही रखेंगे। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81 भाई, 81 का 1 आ जाएगा। और अगर मैं 7 की पावर 4 रखता हूं तो 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 को खोल लो कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ये होगा, तो 7 7 49 का 9 और 7 49 का 9 हो जाएगा, और 9 9 81 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या देखा हमने यूनिट डिजिट, इसका भी 1 आ गया, तो 1 एकम 1, तो हमारा आंसर क्या आया 1 आ गया भाई। बात समझ गए तुम, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं भाई। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हारे साथ में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि 823 की पावर 933 फैक्टोरियल। अब तुम डायरेक्ट करोगे भी सवाल, 777 की पावर 223 फैक्टोरियल गुणा 838 की पावर 123 फैक्टोरियल गुणा 525 की पावर 111 फैक्टोरियल। अब इसका क्या बताना है हमें, इसका बताना है यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, देखो अगर किसी को फर्स्ट टाइम ये सवाल दिखा है ना तो बहुत टफ है अभी करना, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता उसको इसका।
ठीक है, कर ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर तुम देखते हो, मैं भी देखता हूं, तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता हमें इस चीज का, लॉजिक क्या होता है। अब हमने लॉजिक इसका समझ लिया है, तो अब तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे, सेकंडों का सवाल है हमारे लिए तो ये, ठीक है। बताओ अभी 82 का कोई मतलब है? नहीं है। मतलब किसका है? 3 का, और ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल तो 4 लिख दोगे, ठीक है। 77 मतलब, या 77 से मतलब नहीं 7, और ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल तो कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ देखोगे तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ देखोगे 5 की पावर तो कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। बस इतना करते ही सवाल खत्म, इतना करते ही सवाल खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि 8 की पावर 4 जो होगा, 8 की पावर 4 क्या बनाएगा भाई? 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है। और 6 की गुणा जैसे ही मैं 5 में, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 5 की गुणा जैसे ही सम संख्या में करोगे, 5 की गुणा तुम जैसे ही सम संख्या में करोगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? सीधा सीधा 0 होता है। और फिर 0 किसी के साथ भी गुणा लगा ले, हमेशा आंसर 0 ही होगा, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई? इतना सा सवाल था, देखने में पहाड़ है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ये सवाल है हमारा कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल तक। 100 फैक्टोरियल की पावर 100 यूनिट डिजिट हमें बताना है इसका सवाल का, ठीक है। सवाल तकड़ा है भी, अच्छा है, देखने में ही अच्छे होते हैं सवाल, बस, ठीक है। अब क्या होगा? हमने लॉजिक समझ रखा है, हमने पीछे लॉजिक समझ रखा है सवाल का कि अगर मैं इसे खोलता हूं ना तो ये 1 तो एक ही बार खुलेगा, तो 1 की पावर कितनी रह गई? 1 रह गई। प्लस अगर मैं 2 को खोलता हूं तो 2 एकम 2 खुलेगा, यानी 2 एकम 2, 2 की पावर कितनी रह जाएगी? 2। प्लस अगर मैं 3 को खोलता हूं तो ये खुलेगा 1 2 और 3, यानी 1 2 2 3 6, 6 की पावर 3। प्लस अगर मैं 4 को खोलता हूं तो ये खुलेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, 24 की पावर 4। प्लस अब मैं क्या देखता हूं, यहां से आगे आएगा 5 फैक्टोरियल। आगे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 5 फैक्टोरियल की पावर 5 और 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है भाई। यहाँ से क्या होगा? ये बना देगा 2 एकम 2 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, ये बनाएगा 120 और 120 की पावर 5, ठीक है। इतना मैंने तुम्हें समझा दिया था पिछली क्लास में भी। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? जैसे ही फैक्टोरियल 5 दिखेगा, जैसे ही फैक्टोरियल 5 दिखेगा, फैक्टोरियल 5 क्या बनाएगा? अपनी यूनिट डिजिट पर 0 बनाएगा, और 0 बनाएगा तो इसका मतलब इसकी आगे की संख्या भी क्या है? अपनी यूनिट डिजिट पर 0 बनाएंगी। तो इसका मतलब इन्हें काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए भी? इन्हें काउंट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल इतना काउंट तुम करोगे। मैंने पीछे भी क्लास में समझा दिया तुम्हें। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही होगा। और 4 की पावर 2 से कोई मतलब नहीं, 4 की पावर सम है तो क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 और 4 16 और 1 17 का 7। ये हमारा इकाई का अंक। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है निकालना। लेकिन जब तुमने थ्योरी सारी पढ़ ली हो, तुमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हो, तब आसान है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मिटा दूं? चलो, इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप छोड़ोगे? तुम बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, उसमें थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और सवाल को बढ़ा दिया। केवल देखने में बढ़ते हैं सवाल, करने में तो कुछ नहीं होता। सवाल है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। और ये इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल तक जाएगा, ठीक है भाई। बढ़िया सवाल है ये भी, थोड़ा सा है ना, देखने में, केवल देखने में बढ़िया है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमें यूनिट डिजिट जब इसका निकालना है तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या?
एक की पावर एक, भाई एक को खोलेंगे एक ही रहेगा, यहाँ एक को खोलेंगे एक ही रहेगा, तो एक ही रहने दो, आगे कितना लिख दो, सीधा सीधा एक लिख दो। 2 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 2 को यहाँ खोलते हैं, कितना होगा, 2 एकम 2, और ऊपर खोलेंगे 2 एकम 2, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 को खोलते हैं 6, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। 4 को खोलते हैं तो कितना आता है, 24, तो 24 की पावर 24 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब मैंने बताया है क्या, मैंने ये बताया है, सॉरी गलती होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे 5 आएगा और 5 क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। आगे क्या आएगा, 5 आएगा और 5 क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। और 5 अगर आगे 0 बनाएगा तो इसका मतलब इसे बिल्कुल मत देखो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बिल्कुल पिछले वाला सवाल ही हमारा, पिछले वाला आंसर ही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 प्लस 4 हो जाएगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 हो जाएगा, 4 की पावर कुछ सम है तो 6 हो जाएगा। तो कितना आया था ये, 12, 4 16 और 1 17 का 7, पिछला वाला आंसर, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई, मान रहा हूं मैं, मजा आ रहा होगा तुम्हें भाई। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 100 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 99 करो, 99 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 97 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 ये जाता है 100 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल तक, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अभी देखो हम सब कुछ समझ चुके हैं, यहाँ पे इसमें सारा लॉजिक हम लगा चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। देखो क्या होगा, जब मैं 1 को खोलता हूं तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, तुम सीधा सीधा 1 की लिख दो, लिख दोगे नहीं लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या देखा, यहां से मैंने देखा 2, भाई 2 को खोलेंगे 2 ही रहेगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये क्या है, 99 फैक्टोरियल, क्या है 99 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, 1 की गुणा कहां तक, 99 तक। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और कहां तक, 99 तक। अब तुमने जब ये देखा ना तो इसमें क्या आया, 4 आ गया भाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 99 तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये गुणा में 4 आ गया, और गुणा में जब 4 आ गया तो इसका मतलब संख्या 4 से कटेगी, और संख्या जब 4 से कटेगी, संख्या जब 4 से कटेगी तो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा भैया, सॉरी हमारा जो 4 से कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका मतलब हम कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। वीडियो चल रही है ना, हाँ वीडियो चल रही है, ठीक है। आगे अब क्या होगा, यहाँ पे 3 को खोलते हैं तो 6 आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो हम हमेशा 6 ही रख देंगे, इसमें ज़्यादा सोचो मत, 6 बनेगा, 6 की पावर कुछ भी है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, सीधा सीधा 6 ही रख देंगे। प्लस यहाँ से क्या बनता है, 24 बनता है। अब 24 है, 24 की पावर देखो कितनी है, 97 फैक्टोरियल, 97 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसमें भी 4 आएगा और इसमें भी अगर 4 आएगा तो 4 से कटेगा, पावर 4 रखेंगे, और इससे आगे काउंट करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 आएगा, 0 बनाएगा, केस खत्म, ठीक। ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया, 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6, तो 6 × 18 और 1 19 का 9, दिस इज द आंसर। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है, बहुत अच्छा तुम सीख रहे हो आज। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को भी बिल्कुल फैला दो पहुंचते ही तुम्हारे पास में, ठीक है, और वीडियो इतनी फैलानी है कि आग लग जानी चाहिए बिल्कुल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा आगे 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 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 99 गुणा 9 की पावर 100। इसका हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब सवाल देखने में बड़ा टिपिकल है, बहुत हार्ड सा सवाल है, लेकिन हमने भैया थ्योरी पढ़ी है, और थ्योरी पढ़ी है तो हम सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, है ना भाई। हम सवाल देखने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत जैसे कितना शक्तिशाली है, लेकिन हमने थ्योरी पढ़ी है तो सवाल कुछ भी ना है हमारे हिसाब से, या कुछ है, कुछ नहीं है, बोल दो एक बार तेजी से, कुछ नहीं है सवाल। अब हमने जाना कि 4 की पावर 1 4 होगा,
9 की पावर 2 इकाइकांक 1 होगा, ठीक है, गुणा 4 की पावर 3। अब मैंने तुम्हें ये बताया था, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि 4 की पावर जब सम होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है 6, और 4 की पावर जब विषम होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है 4, ठीक है। अब अगर यहाँ देखते हैं ना, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7 और इसी तरह से 4 की पावर 99, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 की पावर हर जगह क्या रख रहा है, ये 4 की पावर हर जगह यहाँ से विषम रख रहा है। इसका मतलब 4 तो यहाँ से, 4 तो हमेशा यहाँ से 4 ही बनेगा, ये तो हमेशा यहाँ से क्या बनेगा, ये तो 4 ही बनने वाला है, ये तो हमेशा 4 ही बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं 9 को देखूं तो 9 क्या है, 9 को मैंने समझाया था कि 9 की पावर जब सम है तो 1 आएगा, और 9 की पावर जब विषम है, 9 की पावर जब विषम है तो 9 आएगा, इकाइकांक 9 आएगा। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8 होगा, और ऐसी 9 की पावर 100 है। इसका मतलब 9 की पावर हर जगह इसने क्या रखी है, 9 की पावर इसने हर जगह क्या रख दी भाई, सम रख दी, और 9 की पावर सम है तो इकाइकांक हर जगह क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 4 के साथ यहाँ भी 1 बनेगा, और 4 के साथ यहाँ भी 1 बनेगा, और इसी तरह से 4 के साथ यहाँ भी 1 बनेगा, ठीक है भाई। बात समझ गए, तुम नहीं समझे, समझ गए होगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये 4 बन गया, यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये भी 4 बन गया, यहाँ देखता हूँ तो ये भी 4 बन गया, गुणा आगे भी क्या बनेगा, यहाँ भी 4 बन जाएगा। तो अब मुझे क्या देखना है इस सवाल में, अब मुझे देखना है कि मेरे 4 यहाँ पे कितने आए होंगे, मुझे क्या देखना है कि मेरे यहाँ पे 4 कितने आए होंगे, उसी के बेस पर सवाल करेंगे भाई हम कि 4 कितने आए होंगे। एक बात बताओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक कितनी संख्या थी, 100 संख्या थी ना, ये 100 संख्या थी। अब मैंने क्या किया, इन 2 संख्याओं का एक संख्या बना दी, इन 2 संख्याओं की एक संख्या बना दी, 2 संख्याओं की एक, 2 की एक, तो जो 2 संख्याओं की मैं एक संख्या बना दे रहा हूं, तो 100 संख्याओं की कितनी बन जाएंगी, 50, 100 संख्याओं की 50 बन जाएंगी ना भाई। तो ये कितने आ जाएंगे, ये 50 अंक आ जाएंगे, 50 अंक आ जाएंगे, यानी 50 4 आएंगे, और 50 4 गुणा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब भी एक बात बताओ, अगर 4 गुणा 4 है तो इसको मैं नहीं लिख सकता 4 की पावर 2, 4 गुणा 4 गुणा 4 है तो इसको मैं 4 की पावर 3 ना लिख सकता, यानी जितनी बार 4 है वो पावर में चढ़ा दो, जितनी बार भी हमारी गुणा हो रही है उसे क्या चढ़ा दो, पावर चढ़ा दो। 4 की गुणा 50 बार हो रही है तो 4 की पावर कितनी हो गई, 50 हो गई, 4 की पावर 50 हो गई। सवाल खत्म कि 4 की पावर यदि सम है तो इकाई का अंक 6, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। देख लो एक बार, अच्छा सवाल है, देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है और मजा आएगा अभी। चलो वीडियो को लास्ट तक देखना भी, लास्ट तक पूरा मजा आएगा और भी, ठीक है। अब हम सवाल ले रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल ले रहे हैं, तगड़ा सवाल है, बिल्कुल आया हुआ सवाल है एग्जाम में। सवाल क्या है, सवाल ये है भाई कि यदि x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 बराबर कितना दे रखा है, 1542, तो x के लिए कितने मान संभव हैं, ये सवाल है। सवाल क्या है, x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 बराबर कितना है, 1542 है, तो x के लिए कितने मान संभव है। अब देखो ये सवाल तुमसे कहीं भी पूछा जा सकता है, ये सवाल तुमसे यूनिट डिजिट में पूछा जा सकता है, ये सवाल तुमसे अलजेब्रा में, भाई एग्जाम में तो ये तो पूछेगा नहीं बता के कि ये अलजेब्रा से सवाल है या यूनिट डिजिट से सवाल है ना, ये तो पूछेगा नहीं, तो सवाल दे देगा बस। तो ये दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा। वैसे हम यूनिट डिजिट से इस सवाल को करेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट से हम इस सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, एक बात बताओ भी, x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 बराबर दिया हुआ है 1542, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यूनिट डिजिट की बात करूं, इकाई के अंक की अगर मैं बात करता हूँ, वो अच्छे लेवल का सवाल है भाई, ये हल्के मत लेना इसे। अगर मैं इकाई के अंक की बात में यहाँ से करता हूँ तो एक बात बताओ, 7 की पावर 4 का इकाई का x की पावर 7 का इकाई का अंक क्या होगा। मैं तुमसे दूसरे तरीके से यहाँ से पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे ये लिख दूँ कि 3 की पावर 5, इसका इकाई का अंक क्या होगा,
तुम कह दो कि इसका इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 1 का होगा 4 से भाग देके, यही होगा ना, कोई दिक्कत ना है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 4 की पावर 7 का इकाई अंक क्या होगा, तो तुम कहोगे कि इसे 4 से डिवाइड कर लो, बचेगा कितना, 4 की पावर 3, यानी इसका इकाई अंक वही होगा जो 4 की पावर 3 का होगा। ठीक है, यही तो कहोगे भी तुम। ठीक है, तो यही पूछना है मुझे तुमसे, इसका इकाई अंक क्या होगा। x की पावर 7 है, 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो x की पावर 3 बच जाती है इकाई अंक, यही तो होगा, और माइनस x की पावर 3। तो जब मैं इकाई का अंक, ये भी x की पावर 3, ये भी x की पावर 3, जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, लेकिन सवाल में इकाई का अंक कितना दे रखा है, इन्होंने 2 दे रखा है, ये 0 था, ये 2 दे रखा है। इसका मतलब ये जो लिखी हुई शर्त है बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये होगा कि x का कोई मान संभव ही नहीं है, असंभव है बिल्कुल, x का कोई मान संभव नहीं है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। देख लो एक बार फिर क्या हुआ। x की पावर 7 दिया हुआ था मुझे, x की पावर 7 मुझे दिया हुआ था और माइनस किया हुआ था x की पावर 3, दे रखा था सवाल 1542। ठीक है, पूछा था x के कितने मान संभव हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, यहाँ से यूनिट डिजिट से सवाल करना है। यूनिट डिजिट से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, इनका 2 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं x की पावर 7 का यूनिट डिजिट देखता हूँ तो तुम क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि x की पावर 7 का यूनिट डिजिट वही होगा जो x की पावर 3 का होगा। ठीक है भाई, जो x की पावर 3 का होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, पावर जैसे x की पावर 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और क्या रखते हैं, रिमाइंडर रखते हैं, तो x की पावर 3 यही यूनिट डिजिट होगा इसका। ठीक है, अब ये इसका यूनिट डिजिट x की पावर 3, इसका भी क्या होगा, इसका भी x की पावर 3, तो x की पावर 103, x की पावर 3 में जब घटाएंगे हम तो ये तो भाई 0 आएगा, और सवाल में कितना दे रखा है, 2। इसका मतलब मान कोई संभव ही नहीं है x के लिए। ठीक है भाई, बात समझ गए तुम, चलो समझ गए होगे, आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे लिए भी अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का हम ले रहे हैं, इसके बाद यूनिट डिजिट बिल्कुल खत्म, और अगली क्लास में जो हम तुम्हारे सामने आएंगे तो अगली क्लास में हम तुम्हें लेकर आएंगे नंबर सिस्टम का एक अगला टॉपिक। ठीक है भाई, सवाल क्या है, यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, यदि n एक 3 अंकों की संख्या है तथा n के वर्ग के अंतिम 2 अंक, n के वर्ग के अंतिम 2 अंक कितने होंगे भाई, दे रखा है सवाल में कि अंतिम 2 अंक कितने हैं, एक बार मैं देख ले रहा हूँ सवाल, हाँ 54 है, अंतिम 2 अंक ये हैं 54 है, यानी जैसे मैं कह दूं, जैसे n स्क्वायर बराबर दे रखा है डॉट डॉट डॉट, यहाँ कुछ होगा और अंतिम 2 अंक जो दिए हुए हैं वो 54 इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, 54 है, तो n के कितने मान संभव है, तो n के कितने मान संभव है, n के कितने मान संभव है, ये सवाल है। देखते हैं भी सवाल में क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे की बात बताऊंगा। 3 अंकों की n कोई संख्या है और जब मैं n का स्क्वायर करता हूँ तो क्या है भाई, ये है 5 और 4 इसके अंतिम 2 अंक हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ, बाकी इसकी थ्योरी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। मैं स्क्वायर की थ्योरी पर लेके चलता हूँ, स्क्वायर की थ्योरी पर तुम्हें लेके चलता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ, सॉरी स्क्वायर करते हैं सबका, 1 की पावर 2 रखता हूँ तो 1 आता है, 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4 आता है, 3 की पावर 2 करता हूँ तो 9 आता है, 4 की पावर 2 करता हूँ तो 16 आता है, और 5 की पावर 2 करता हूँ तो 25 आता है, 6 की पावर 2 करता हूँ तो 36 आता है, 7 की पावर 2 करता हूँ तो 49 आता है, और अगर मैं 8 की पावर 2 करता हूँ तो 64 आता है। ठीक है, और 9 की पावर 2 करता हूँ तो 81 आता है, 10 की पावर 2 करता हूँ तो 100 आता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, बस ये मेरे लिखवाने का मतलब ये नहीं कि तुमसे नहीं आता, मेरा लिखवाने का इसका मतलब क्या है कि इस सवाल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहीं से निकलेगा। तो मुझे क्या देखना है, यहाँ का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4 है, यहाँ का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4 है, और यहाँ पे अगर मैं 4 देखूँ यूनिट डिजिट किस में आया है, या तो आया है किस में, 4 में, सॉरी 2 में, या फिर किस में आया है,
8 में। इन दो नंबरों में यूनिट डिजिट पे 4 आया है, स्क्वायर करने पर या तो 2 में या फिर 8 में। ठीक है, इसका मतलब n जो होगा ना, n जो होगा, n या तो कोई ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, या फिर कोई ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, ऐसी कोई संख्या होगी। ठीक है, जब भी स्क्वायर करने पर पीछे 4 आएगा, या तो n ऐसी संख्या हो कि जिसका यूनिट डिजिट 9 है, या फिर n की संख्या, n मतलब कोई ऐसी संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट बाद में 8 हो, ऐसी संख्या हो सकती है। ठीक है भाई, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं। ठीक है, एक बात देखो कि ये सम है भाई, ये संख्या क्या है, सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। और सम संख्या का जब भी मैं स्क्वायर करता हूं, सम संख्या का जब भी मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है, चलो यहीं से देख लेते हैं। सम संख्या का स्क्वायर किया कितना आया 4, सम संख्या का स्क्वायर किया कितना आया 16, सम संख्या का स्क्वायर किया कितना आया 36, सम संख्या का स्क्वायर किया कितना आया 64, सम संख्या का स्क्वायर किया कितना आया 16। यानी सम संख्या मतलब क्या होता है, सम संख्या मतलब ये होता है जब मैं दो से कटने वाली संख्या का स्क्वायर करता हूं ना, तो हमेशा मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी वो संख्या 4 से कटेगी। यानी सम संख्या का स्क्वायर करने पर क्या आता है, सम संख्या का स्क्वायर हमेशा 4 से विभाजित होता है। इस बात को रट लो, आगे इसके बारे में बताया जाएगा। होता है, क्या होता है भाई, सम संख्या का, इसको तुम चेक करके देख सकते हो, सम संख्या का स्क्वायर हमेशा 4 से विभाजित होता है। जितनी भी हम सम संख्या लेंगे ना, वो अगर उनका स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा किससे डिवाइड होंगी, वो हमेशा 4 से डिवाइड होंगी। तो सम संख्या जैसे 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 ले लो, 4 का स्क्वायर 16 4 से कटता है, 6 ले लो, 6 का स्क्वायर 36 4 से कटता है, 8 ले लो, 8 का स्क्वायर 64 4 से कटता है, 12 लोगे, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 4 से कटता है। यानी सारी सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो किससे कटता है, 4 से कटता है। अब इसका मतलब अगर ये वाली n संख्या क्या है, सम है, अगर ये वाली संख्या कैसी है, सम है, तो इनका स्क्वायर भी 4 से कटना चाहिए भाई। तो ये 4 से कटना चाहिए, और 4 से कटने का मैंने भी क्या रूल बताया, 4 से कटने का मैंने ये रूल बताया था कि पीछे के 2 अंक कटने चाहिए। और 54 अगर मैं 4 से काटता हूं तो क्या कटेगा भाई, नहीं कटेगा। अगर मैं 54 4 से काटता हूं तो नहीं कटेगा, क्योंकि 13 चौका 52 होते हैं और 14 चौका 56 होते हैं, 54 कहीं नहीं आता 4 के पहाड़े में। तो इसका मतलब 54 4 से नहीं कट रहा, और अगर 54 4 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या संभव ही नहीं है। ऐसी 54 4 से नहीं कट रहा तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। तो n के लिए भी क्या होगा, कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, बात समझ गए तुम। तो इसके लिए मान कितने हुए, 0 मान। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, कितना अच्छा समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया पूरे यूनिट डिजिट में। और एक काम जरूर करना है, टेलीग्राम पर जाना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तुम्हें, MG अरुण सागर के नाम से। वहां पे मैंने चैनल पर नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की पूरी PDF ये डाल दी है, सारे क्वेश्चन हैं उसमें, उनको एक बार लगा के देखना और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें। अगला टॉपिक जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे डिविजुअलिटी यानी विभाज्यता। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, उसे 2 दिन में पूरा करेंगे, बहुत टॉप के क्वेश्चन उसमें हम करेंगे। ठीक है भाई, चलो विदा लेता हूँ आपसे, नमस्कार।